गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये वाला क्वेश्चन कल दिया था, याद है? घर से करके आने को क्या क्या दिया है साथ साथ में पढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम का द्रव्यमान है ना? तो हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान m बराबर, बोलो, m बराबर 10 ग्राम, है ना? क्या है? 10 ग्राम की एक गोली है जो सीधी रेखा में चल रही है। किससे? 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? गोली का प्रारंभिक वेग कितना है? 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वो चलते चलते एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो हमें अंतिम वेग दिया है कितना? 0.03। वो समय है। जीरो जीरो। हाँ, समय है हमारे पास 0.0 0.03 और सेकेंड। अंतिम वेग है 0। क्यों? क्योंकि वो रुक गई। ठीक है। यस सर। हम्म, तो हमने क्या दिया है वो तो लिख लिया। यस सर। साथ में क्या करते हैं? हम चित्र बनाते हैं। एक बंदूक की गोली है यस सर। जो कि 150 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है ना? और यस उसका सर। द्रव्यमान कितना है? 10। 10 ग्राम। वो चलते हुए क्या करती है? एक लकड़ी के बड़े से गुटके से टकराती है ना? यस सर। अब क्या होगा? लकड़ी के गुटके पे अगर गोली टकराएगी तो लकड़ी के अंदर जाएगी, है ना? उसका वेग शून्य हो जाएगा। हाँ, एक तो उसका वेग कम होगा और वो धीरे धीरे जाते हुए लकड़ी गिर के गुटके जाएगी। में अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, यस सर। तो हमसे क्या पूछा है? एक तो कितनी अंदर तक गई, है ना? लकड़ी के गुटके को कितनी दूर तक भेदेगी, पहली चीज तो हमें ये पूछी है। दूरी। दूरी ज्ञात करना है। हाँ बिल्कुल सही। तो यहां से हमें पता चला, तो ये जो दूरी है s, वो हमें ज्ञात करना है। यस सर। क्या ज्ञात करना है? हमें नहीं पता है कि s कितना है, वो निकालना है। दूसरा क्या पूछा है अब? बल। कि लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करो, है ना? यस सर। अब अगर इसकी गति धीरे धीरे कम हो रही है, इसका वेग कम हो रहा है, इसका मतलब इस पर कुछ बल लग रहा होगा। यस सर। बल किस दिशा में लगेगा? चलो ये बताओ, गोली पर विपरीत बल दिशा। हाँ, आगे की दिशा। आगे की तरफ, इधर। यस सर। फिर से देखते हैं, चलो, है ना? देखो, इस गोली को हम नीचे बनाते हैं। ये यहाँ पर ऐसे चल रही थी, यस इसका सर। कुछ वेग था, थोड़ी देर तक अंदर गई लकड़ी के गुटके में और जाकर रुक यहाँ जाती है। पर रुक गई, v बराबर 0, है ना? तो यस इसका सर। वेग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ, इसका गोली का वेग बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पहले था 150, है ना? बाद यस में सर। 0। तो गोली का वेग बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ है। कम हुआ। कम हुआ ना? सबको यस सर। समझ में? तो वेग कम होता है, इसका मतलब त्वरण होता है या फिर मंदन होता है? बंधन। मंदन होता है ना? यस सर। मतलब इसका इस तरफ त्वरण है ना? या यस। फिर आप बोलेंगे कि त्वरण जो आगे की तरफ है वो नेगेटिव में है। ठीक है, यस सर। त्वरण नेगेटिव में है मतलब बल किस तरफ लग रहा होगा? पीछे की तरफ। विपरीत दिशा में। हाँ, गति की विपरीत दिशा में बल लग रहा होगा, तभी तो उसकी गति कम हुई। यस सर। तो हमसे पूछा है कि बल कितना लगा। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन सबको समझ आया? यस सर। तो इतना सब नोट करो, और जिसने घर से करके आया था वो जब आंसर बताओ, कि आंसर क्या होगा, किसी ने सॉल्व किया था तो। समझ आया ना सबको? क्वेश्चन नोट किया? हमें क्या क्या दिया गया है? हमें गोली का द्रव्यमान दिया है, यस उसके सर। दोनों वेग दिए हैं, प्रारंभिक और अंतिम। और हमें दिया है समय कि कितनी देर तक गोली चली। तो हमसे यस। पूछा है एक तो कि कितनी दूर तक गई, दूसरा पूछा है बल कितना लगा, है ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े।
यस सर। चलो ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबको अपने एसआई इकाई में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो क्या क्या चीजें इकाई में नहीं दी है हमें, एसआई इकाई में? द्रव्यमान, द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है ना। यस सर। तो हमें किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। किलोग्राम में चाहिए। यस सर। 10 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखते हैं? 10/1000। हाँ, 1 ग्राम होता है 1/1000 किलोग्राम, है ना। यस सर। 10 ग्राम कितना हुआ? 10/1000 किलोग्राम, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता है। अब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, विस्थापन, ठीक है। तो हमारे पास विस्थापन के लिए कौन से फॉर्मूले हैं? गति की 3 इक्वेशन थी ना। क्या क्या इक्वेशन थी? v बराबर u प्लस 80। AT। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरी थी, V स्क्वायर हाँ, U u स्क्वायर प्लस प्लस 2AV। 2AS, एस। है ना, 2AD या फिर 2AS। अब देखो, हमें वस्तु की गति के लिए 3 चीजें दी हुई है, u, v और t। और हमसे पूछा है कि s कितना है ना। तो हमें AC, इनमें से वो वाली इक्वेशन यूज करनी है, वो वाली इक्वेशन चाहिए जिसमें हमें u, v और t तो पता हो और s नहीं पता हो। इन चारों से फॉर्मूला चाहिए। तो ऐसा फॉर्मूला कौन कौन सा है? दूसरा वाला है। दूसरा वाला। चलो दूसरा देखते हैं। हमें s नहीं पता, हमें u पता है, हमें t पता है, पर हमें a भी नहीं पता और t तो पता ही है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में तो s भी नहीं है और a भी नहीं है ना। यस सर। तो ये तो यूज ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 चीजें नहीं पता है। यस सर। नीचे वाली इक्वेशन में तो s है ही नहीं, तो इसको तो यूज कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम? पहले A निकालेंगे सर। पहले कुछ और निकालना पड़ेगा, है ना। यस सर। बिना a निकाले तो कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सब में हमें a चाहिए। यस सर। तो a निकालने के लिए सबसे आसान इक्वेशन कौन सी होती है? a बराबर, V माइनस U/T। है ना, ये पहली वाली इक्वेशन ही है जो हम लिखते हैं, v बराबर u प्लस AT। उसी को हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस u/T। यस तो सर। ये सब निकालो, देखें कितना आया। a बराबर, अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग है 150 बटे 0.03, है ना। यूनिट क्या हुई? वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, समय की यूनिट होती है सेकंड। तो चलो सॉल्व करो, देखें किस किस का आ रहा है त्वरण। ए, त्वरण किसका आया, कितना आया, बताओ कोई। किसी ने निकाला त्वरण पाँच कितना सौ आया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आया क्या सबका? यस सर। सबका ये आया या फिर किसी का कुछ अलग आया है? -500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो पहली चीज तो माइनस आना चाहिए, है ना। अब फिर से देखते हैं, देखो ऊपर तो है -150, नीचे है 0.03, है ना। ये डेसिमल हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम? दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। तो ऊपर तो क्या आया, माइनस में 15,000, नीचे आया 3। अब डिवाइड करो तो कितना आया, -5,000 आया, है ना, 500 नहीं आया। एक जीरो गलत रह गया। आंसर कितना आएगा? -5,000, है ना। गड़बड़ी दिखी कुछ? आंसर कितना आएगा? -5,000। -150/0.03 लिखेंगे हम, है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो -15,000/3
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण कितना आया माइनस में 5000। ठीक है ना? सही है कि गलत है? बताओ। त्वरण सबका 5000 आया नेगेटिव में। अब क्या करेंगे? चलो अब बताओ, अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? अब हमें ए भी पता है ना? ए कितना है? -5000। अब हमें चाहिए विस्थापन। तो विस्थापन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? या तो दूसरी या तीसरी, है ना? हम दूसरी इक्वेशन यूज कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना? तो एक एक करके सारी चीजें डालते हैं इसमें। यू कितना है? 150, है ना? समय है 0.03 प्लस त्वरण है 1/2 -5000 और समय फिर से है 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो सब साथ साथ में, है ना? 15×3 = 45। सबको समझ आएगा क्या किया हमने? हमने क्या किया? विस्थापन की इक्वेशन काम में ली अब, है ना? विस्थापन की इक्वेशन क्या होती है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यू भी पता था, हमें समय भी पता था टी, और हमें त्वरण और फिर से समय पता था, है ना? तो हम क्या करेंगे? 150 इंटू 0.03 कितना आएगा? 4.5। वैसे ही 5000 इंटू 0.03 का स्क्वायर, है ना? मतलब क्या करेंगे हम? 5000 को 2 बार 0.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे करेंगे? पहले तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 3 × 3 कितना हुआ? 45। और अब जीरो देख लो, जीरो या डेसिमल कहाँ आएगा? हमारे पास 3 तो जीरो है ना? और डेसिमल यहां से 2 आगे है, इधर भी 2 आगे है, तो टोटल हमें 4 बार स्टेप आगे करके डेसिमल लगाना पड़ेगा। हम इधर से जाएंगे 1 2 3 और 4, तो 4 और 5 के बीच में डेसिमल आएगा, है ना? ये आता है ना सबको? तो 5000 गुणा 0.03 गुणा 0.03 कितना आएगा? 4.5। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा, और फिर बटे 2 भी था। तो आंसर क्या है हमारा? 4.5 माइनस 4.5/2, है ना? ये कितना आएगा? 2.25 मीटर। समझ आया सबको? देखो इसमें इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, है ना? इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है वो भी समझ आना चाहिए, और साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से आना चाहिए। और हमें विस्थापन निकालने के लिए 2 बार इक्वेशन यूज करनी पड़ी। पहले त्वरण निकालना पड़ा, उसके बाद विस्थापन निकाल पाए हम, है ना? तो हमारे पास वस्तु का त्वरण भी आ गया माइनस में 5000, और हमने ये भी देखा कि गोली जो है वो लकड़ी में कितनी अंदर तक जाएगी। तो हमने देखा 2 मीटर तक अंदर जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा था हमसे? देखो, हमने क्या निकाल लिया कि लकड़ी कितनी दूर तक भेद रही है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि बल कितना लगा। ठीक है, तो बल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये नोट हो गया सबका? आगे बढ़े? सर हो गया। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर MA। ठीक है, F बराबर ma, है ना? पर हमने कल क्या बात किया था कि बल के फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या याद रखना है? 3 तरीके से लिख सकते हैं हम बल को।
ma भी लिख सकते हैं, और संवेग वाला फॉर्मूला भी था एक, है ना? यस सर। संवेग वाला फॉर्मूला क्या है बल का? F बराबर P2 माइनस P1 M बराबर mv। हमारे पास बल का फॉर्मूला है F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T, जिसको हम लिख सकते हैं M V माइनस v U माइनस u अपॉन, बटे t। और इसको लिखते हैं हम M ma। A, है ना? यस तो सर। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास M भी है, V भी है और T भी है, और M A भी लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों फॉर्मूले से निकालते हैं बल। यस सर। सबसे पहले निकालते हैं F बराबर M, a। है ना? द्रव्यमान कितना है? 10/1000। 1000। उसको हमने किलोग्राम में बदला था, वो चीज नहीं भूलनी है। 10/1000 किलोग्राम। और त्वरण कितना आया था माइनस में? 5000। 5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोनों को गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे 3 जीरो हैं, वो 3 जीरो तो इधर के 3 जीरो से कट जाएंगे, यस सर। तो कितना है? -50 किलोग्राम सर मीटर। माइनस मीटर प्रति 50 आ सेकंड गया। स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छे, जिन जिन ने निकाल लिया अपना, उन्होंने बहुत जल्दी निकाला। तो साथ में अब चलो ये दूसरा वाला भी कर लेते हैं। F बराबर M V माइनस U अपॉन T, है ना? यस सर। M तो वापस से है कितना? 10/1000 किलोग्राम, और V कितना है? 0। हाँ V है 0, और U है 150। 150 अपॉन में नीचे 0.03। ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना? तो 1000 को 0.03 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 को ऊपर 150 से कर देते हैं। तो ऊपर तो आया 150 गुणा 10 1500, माइनस का नीचे 0.03 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30, है ना? यस सर। डेसिमल एक एक बार शिफ्ट करते रहेंगे, तो 3 बार शिफ्ट करेंगे -50 डेसिमल, ही आ तो रहा क्या है। आएगा? एक बार इधर शिफ्ट किया, फिर आगे किया, और एक और बार किया, तो 0 लगाना पड़ेगा, है ना? यस सर। यस ये सर। आ गया हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 1500/30 कितना होता है? फिर से वैसे ही निकाल लेंगे हम, कितना होता है? 50। 50। यस सर। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को तो हम न्यूटन लिख ही सकते हैं, सर हमें तो पढ़ा रहा है। है ना? तो दोनों तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें त्वरण पता है तो सीधे हम F बराबर ma लगा सकते हैं, यस है सर। ना? पर हम बिना त्वरण निकाले भी कर सकते थे। तो जो हमने पहले केस में यहाँ पर हमने त्वरण निकाला ना, उसकी जरूरत हमें सिर्फ विस्थापन निकालने के लिए थी। बल निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं, हम बिना त्वरण के भी बल निकाल सकते हैं, समझे? यस यस सर। सर। इसलिए हमें ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, कि अगर हमें ए नहीं पता है ना? मान लो हमसे सीधे पूछ लिया कि हमें अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बता दिया है, और हमसे पूछा है कि बल निकालो, तो हम जबरदस्त बिना मतलब के त्वरण क्यों निकालेंगे? हम सीधे ये फॉर्मूला लगा के बल निकाल लेंगे, है ना? यस सर। समझे? तो चलो ये दो आंसर तो हमारे सही हो गए, है ना? ये अब आप खुद से कर लो कि अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग कितना है उस वस्तु का, उस गोली का, ये सब निकाल के बताओ। हमें द्रव्यमान पता है, प्रारंभिक वेग पता है, और अंतिम वेग भी पता है, तो यस हम सर। शुरू में संवेग कितना है वो निकाल सकते हैं, आखिरी में संवेग कितना हुआ वो निकाल सकते हैं, है ना? करो सॉल्व। P1 बराबर m इंटू यू, है ना? हमारा द्रव्यमान तो है 1/10/1000, और प्रारंभिक वेग है 150। सर P1 आया है 15/10। 15/10, ठीक है, बिल्कुल सही, 15/10। और यूनिट क्या लिखेंगे? 3/2 सर। ठीक है, 15/10 को हम और आसान कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1.5, यस है ना? सर।
और यूनिट क्या आएगी? संवेग की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सेकंड। ठीक है ना? अब ऐसे ही अंतिम संवेग निकालो। सर 0 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो अंतिम संवेग तो हम सीधे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, अंतिम वेग 0 है ना? तो 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सेकंड। अब अगर हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम संवेग है तो हम इस फॉर्मूले से भी बल निकाल सकते हैं। यस सर। वो भी कितना आएगा? वो भी 50 ही आना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं अब, है ना? यस एक सर। हमारे पास 2 किलोग्राम का लकड़ी का गुटका है ना? उसका द्रव्यमान हमें दिया है 2 किलोग्राम, और उस पर हमने बल लगाया है 30 न्यूटन का। हमसे पूछा है कि त्वरण कितना है। त्वरण पता करो। ठीक है, सब नोट करते जाओ और साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। अब की बार हमें दिया है कि F बराबर सर है, ए 15 आ गया है। ठीक है, 15 आ गया, बिल्कुल सही। F बराबर अभी दिया है, मान लो 2 न्यूटन, है ना? द्रव्यमान दिया है हमें 50 ग्राम। इसमें भी त्वरण निकालो। ठीक है, अगली बार हमें दिया है बल बराबर 50 न्यूटन, और अब की बार उसका त्वरण दिया है हमें। त्वरण है मान लो 150 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें पूछा है इसका मतलब द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु पे अब की बार ऊपर की तरफ त्वरण है ना? वो है मान लो एक 50 ग्राम का छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, जिसका नीचे की तरफ त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना? हमसे पूछा है उसका, उस पर बल कितना लग रहा होगा, कितना त्वरण आ पाए। चलो साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, और जो जो आंसर आया वो बताते जाओ। पहले का ए कितना आया? 15, है ना? यूनिट? किलोग्राम न्यूटन। सर हाँ, सर यहाँ पे U बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड लिखिए, स्क्वायर नहीं। हाँ बहुत अच्छी चीज नोट की, है ना? सर यूनिट ब्रेक हमने में भी। यूनिट हमने गलत लिखी थी। यस सर। और कुछ गलत है? सही है, चलो बताओ तो आगे, है ना? पहले का तो आ गया त्वरण कितना, 15, और यूनिट क्या होगी? त्वरण की यूनिट हमें पता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में हमारे पास कितना आएगा? 40। 40। ठीक है, कैसे किया बताओ? त्वरण के लिए कौन सा फॉर्मूला मीटर लगाया? प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के लिए हम क्या करते हैं? F/m, है ना? यस सर। यही करते हैं ना? हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर ma, तो हम क्या करेंगे? A बराबर F/m। पर हमारे पास m जो है वो ग्राम में है, तो हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। 50/1000 किलोग्राम। अब एक करेंगे बटे सॉल्व। 50। हाँ, तो 2 50/1000, ये कितना आएगा? 40 मीटर 40 प्रति मीटर सेकंड। प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना? यस यही सर। किया था। तीसरे में हमें उल्टा पूछ लिया,
हमें बल भी पता है, हमें त्वरण भी पता है, तो हमें निकालना है m। फिर से हम तीन F आएगा बराबर बस। लिखेंगे, तो ये कितना आएगा 50/150। कितना आया 1/3 kg। ठीक है ना। यस सर। इसमें तो बहुत आसान है, F बराबर ma, यस सर। है ना। तो सीधे मल्टीप्लाई करना है, 50 आ जाएगा। यस सर। नहीं, फिर गलती कर रहे हैं कुछ। क्या चीज करनी है पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर बताओ। सर ग्राम इंटीग्रल को हो गया। किलोग्राम में बदलना है। हाँ, तो 50 ग्राम मतलब कितना, 50/1000 किलोग्राम। और त्वरण कितना है 10। यस सर। तो ये तो हमने बल से त्वरण निकालने के करे, त्वरण से बल निकालने का किया, है ना। थैंक यू सर। चलो थैंक यू।